हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ट्यूब कंप्यूटर एजुकेशन। मेरा आज का टॉपिक है अबाउट जर्नल एंट्रीज इन अकाउंट्स। जर्नल एंट्रीज में हमने पीछे एक वीडियो बनाई थी, उसमें कुछ डिस्कस किया था और ये वीडियो भी उतनी ही यूज़फुल है क्योंकि यहाँ भी सारे बेसिक रूल्स हैं। सो इस वीडियो को स्किप ना करें। सो लेट अस स्टार्ट। इसे यहाँ पर लिखा है कि मानवी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख। मानवी ने बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें कितना कैश लगाया? 2 लाख। तो इसमें यहाँ पर एंट्री क्या होगी? जैसे कि जब भी कोई बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसको हम डाल देंगे कैपिटल अकाउंट में, वो कैपिटल अकाउंट में जाता है। साथ में बिजनेस में आया क्या? कैश आया है। तो कैश क्या है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है? सो यहाँ पे मैंने रूल्स आपको बताए थे। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसमें यहाँ पर कैश आया है तो इसको हम डेबिट कर लेंगे। और जब भी बिजनेस में पैसा लगाया है मानवी ने तो उसका नाम नहीं आएगा, उसको कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मानवीज कैपिटल। मानवीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, इसको हम क्रेडिट कर लेंगे। नेक्स्ट है विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़। कैश निकाला है बिजनेस में से पर्सनल यूज़ के लिए, कोई खर्चा करना है पर्सनल, उसके लिए हमने कैश निकाला है। किसने निकाला है? मानवी ने। तो यहाँ पर जब भी पर्सनल यूज़ के लिए हम बिजनेस से कैश निकालते हैं तो उससे कैपिटल कम हो जाती है और उसको हम ड्राइंग्स नाम डाल देते हैं, वो ड्राइंग्स में रिप्रेजेंट करते हैं उसको। तो यहाँ पर ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये एक एक्सपेंस है और कैश यहाँ पर निकाला है। तो कैश क्या है? हमारा रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में जब चला गया देन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो इसको हम कैश को क्रेडिट कर देंगे और ड्राइंग्स हमारा डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट है डिस्काउंट के बारे में। डिस्काउंट कितने टाइप्स का है? डिस्काउंट यहाँ पर 2 टाइप्स का है। एक डिस्काउंट अलाउड, एक डिस्काउंट रिसीव। एक्चुअल में डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? सपोज़ कोई होलसेलर है या शॉपकीपर है, वो अपने कस्टमर को जो डिस्काउंट देता है उसको हम यहाँ पर दिखाते हैं। सपोज़ किसी शॉपकीपर ने या होलसेलर ने अपने सामान को बेचने के लिए जो कस्टमर है उसको उधार पर दे दिया सामान, और उसको उसने उधार पर दिया। आफ्टर सम टाइम अगर वो पे नहीं करता है कस्टमर तो उसको वो ऑफ़र देता है। कौन? जो शॉपकीपर है, कि वो उसको ऑफ़र देता है कि उसको विदिन 3 मंथ्स में अगर वो रिटर्न कर देता है उसका कैश तो उसको वो 5% डिस्काउंट दे देगा। उसका मेन मोटिव होता है कि उसने अपनी सेल जो की है उसमें से कैश को लेना है, कस्टमर से रिसीव करना है उसको, इसका मेन मोटिव होता है। इसके लिए वो उसको ऑफ़र देता है कस्टमर को कि वो 5% डिस्काउंट देगा अगर वो विदिन 3 मंथ्स या 4 मंथ्स वो उसको दे देता है। तो इस प्रकार से डिस्काउंट यहाँ पर हम डाल सकते हैं। तो डिस्काउंट यहाँ पे 2 टाइप्स का है। एक डिस्काउंट अलाउड, जैसे कि अगर सेल किया है, जब कस्टमर को ऑफ़र दिया जाता है तो उसमें क्या होगा, एक एक्सपेंस होगा क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में ये नॉमिनल अकाउंट है। तो डिस्काउंट अलाउड वहाँ पर क्या होगा, एक्सपेंस होगा, तो उसको हम डेबिट साइड में लेंगे। बिकॉज उसका रूल क्या है? उसका रूल है नॉमिनल अकाउंट का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑल
इनकम्स एंड गेन्स। जब किसी को डिस्काउंट दिया है, कस्टमर को डिस्काउंट दिया है, तो शॉपकीपर का क्या हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है वो, तो इसको हम डेबिट करेंगे। जब कस्टमर रिसीव करता है या किसी थर्ड पार्टी से कोई रिसीव करता है डिस्काउंट, तो वो इनकम है तो उसको हम क्रेडिट कर लेंगे क्योंकि इसमें हमें गेन हुआ है। अब या फिर सिंपली कर लो कि इफ़ परचेज़, अगर हम परचेज़ करते हैं कोई सामान तो उस पर डिस्काउंट हमें मिलता है, तो उसको हम कर देंगे यहाँ पर रिसीव, इट मीन्स इन क्रेडिट साइड। अगर कोई बेचता है सामान, सेल करता है, उस पर जो डिस्काउंट दिया जाता है तो उसके लिए वो क्या होगा, डेबिट साइड में, बिकॉज इट इज़ एक्सपेंस। फॉर एग्जाम्पल, परचेज गुड्स फ्रॉम मल्होत्रा फॉर ₹50,000, ये सिंपल एंट्री है कि परचेज़ किया है सामान मल्होत्रा से कितने का, 50,000 का। तो एंट्री क्या होगी, मल्होत्रा इज़ द गिवर। सो यहाँ पे इसका रूल है कि पर्सनल अकाउंट में जिसको हम डेबिट करते हैं वो रिसीवर है, जिसको हम, जो देने वाला है वो गिवर है, उसको हम क्रेडिट कर देंगे। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसमें यहाँ पर मल्होत्रा जो है वो देने वाला है, सो इसको हम यहाँ पर करते हैं क्रेडिट, तो डेबिट क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट। ये सिंपल एंट्री है जो हमने पहले भी डिस्कस की है। नेक्स्ट एंट्री है, अब इसका रिलेशन इस एंट्री के साथ में है। यहाँ तो मैंने एंट्रीज यहाँ पर इकट्ठी लिखी हैं, ये डिफरेंट पोजीशन में भी आ सकती है कि यहाँ पर ये फर्स्ट है, सेकंड वाली कहीं और होगी। तो आपने देखना है कि इसमें मल्होत्रा से परचेज़ किया तो यहाँ भी इसी की ही बात हो रही है, तो इट मीन्स कि इनका रिलेशन है। सेकंड है कैश पे टू मल्होत्रा ₹49,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। यहाँ पर लिखा है कि उसको पेमेंट की है मल्होत्रा को, कितने की, 49,000 की। एक्चुअल में करनी थी 50,000 की, पर यहाँ पर कम की है और सेटलमेंट पूरी हो चुकी है, इट मीन्स कि उसके बाद उसको कुछ नहीं देना है। अब यहाँ पर मल्होत्रा इज द रिसीवर, उसको मिला तो है, तो सो इसको हम कर देंगे डेबिट, क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट है, सो डेबिट द रिसीवर, तो इसको हम कर देंगे डेबिट टू कैश। कैश गया है, रियल अकाउंट है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो यहाँ पे इसको हम कर देंगे क्रेडिट। बट अमाउंट कितना है, 49,000। जो 49,000 है वो जहाँ पर कैश या चेक जो भी है उसके ही अमाउंट में डालना है। कितना गया है, 49,000। अब कैश हमने देना था 50,000, पर हमने दिया या जिस कंपनी ने दिया 49,000, इट मीन्स कि उसको उसने रिसीव किया है डिस्काउंट, उसको डिस्काउंट मिला है कितने का, 1,000 का, तो ये उसकी इनकम है, तो यहाँ पर इसको हम क्रेडिट में डाल देंगे। इसमें लिखा टू डिस्काउंट रिसीव ₹1,000, तो इसमें यहाँ पर ये एंट्री होगी मल्होत्रा अकाउंट डेबिट ₹50,000 टू कैश अकाउंट 49,000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000। नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड गुड्स टू मानवी ₹10,000। मानवी को सामान बेचा है 10,000 का, तो इसकी एंट्री क्या होगी, मानवी इज द रिसीवर, सो इसको हम करेंगे डेबिट साइड में, डेबिट द रिसीवर, मानवी अकाउंट डेबिट टू सोल्ड गुड्स जब आया तो उसको हम सेल्स में डाल देंगे टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट है चेक रिसीव्ड फ्रॉम मानवी ₹9,900 इन फुल सेटलमेंट। चेक रिसीव किया है मानवी से कितने का, 9,900 का, और पूरी सेटलमेंट हो चुकी है। इट मीन्स कि इसके बाद उसको कुछ नहीं देना है। एक्चुअल में सामान बेचा है 10,000 का और रिसीव कितना किया, 9,900 का, तो इसमें यहाँ पर 100 का डिस्काउंट दिया होगा, तो यहाँ पर रिसीव किया है चेक, तो
तो उसको हम बैंक अकाउंट में डाल देंगे। तो इसमें लिखा है बैंक अकाउंट डेबिट 9900 और नेक्स्ट में डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि यहाँ पर ये एक एक्सपेंस है दिया है तो ये डेबिट साइड में आएगा। डिस्काउंट अलाउड 100 और देने वाला जो भी है टू मानवीय अकाउंट, यहाँ पर पूरा अमाउंट शो हो जाएगा। इट मीन्स की एंट्री होगी यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट 9900 डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 100 रुपीज़ टू मानवीय अकाउंट 10,000। तो इस वे में हम यहाँ पर ये एंट्रीज कर सकते हैं डिस्काउंट की। कुछ में तो अपने आप लिखा होता है कि इतना डिस्काउंट मिला है एक ही एंट्री में, यहाँ पर मैंने 2 एंट्रीज करके दिखाया है। नेक्स्ट है ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है कि जब भी हम सामान, जैसे कोई मैन्युफैक्चरर है, अगर वो अपना सामान बेचेगा होलसेलर को या किसी शॉपकीपर को, तो वो जो डिस्काउंट देता है उसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। जैसे कि वो चाहता है कि उसका जो सामान है वो बल्क पर बिके, मीन्स इकट्ठा सामान बेचना है उसने, उसके लिए वो जो होलसेलर है या शॉपकीपर हैं उनको ऑफ़र देता है, जैसे कि वो काफ़ी मात्रा में सामान परचेज़ कर लें। जैसे कि किसी ने 1 लाख का सामान परचेज़ किया तो उसको 5% डिस्काउंट दे दिया। इस वे में यहाँ पर उसको हम ट्रेड डिस्काउंट में बताते हैं। अब ट्रेड डिस्काउंट में क्या होता है कि जो भी सामान है जितना परसेंट उसने दिया है उसको हम यहाँ पर डिस्काउंट को नहीं दिखाते, ओनली जो अमाउंट होता है उसमें लेस करके शो किया जाता है। इट मीन्स कि यहाँ पर डिस्काउंट को दिखाया नहीं जाता, सिंपली अमाउंट में से लेस किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल परचेज गुड्स फ्रॉम MM.Ltd वर्थ ₹50,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ पर परचेज़ किया है सामान MM.Ltd से 50,000 का और उसमें 10% डिस्काउंट भी है। तो इसमें यहाँ पर डिस्काउंट का नाम नहीं है, सिंपली यहाँ पे 50,000 जो है उसका 10% निकालना है। वो कितना आ गया 5,000। तो जो 5,000 है एक्चुअल में सामान था 50,000 का, तो उसको लेस किया और जो 45,000 आया उसकी ही यहाँ पर एंट्री होगी। इट मीन्स कि उसने 50,000 रुपये का सामान परचेज़ किया तो उसको 5,000 उसने डिस्काउंट दिया मैन्युफैक्चरर ने या इस कंपनी ने। तो उसको हम यहाँ पर कैसे दिखाएंगे, परचेज गुड्स सामान आया है, डेबिट वर्ड कम्स इन, तो यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट 45,000 टू MM.Ltd अकाउंट 45,000, ऐसे यहाँ पर ये एंट्री होगी इसमें। इट मीन्स कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है कि ट्रेड डिस्काउंट में एंट्री के अंदर डिस्काउंट को दिखाया नहीं जाता, अमाउंट को ही लेस किया जाता है। बट कैश डिस्काउंट में एंट्रीज में डिस्काउंट रिसीव किया है या पे किया है, अलाउड किया है, उसको शो किया जाता है। ये डिफरेंस है। और वहाँ पर जो शॉपकीपर है वो कस्टमर को ऑफ़र करता है कि उसकी पेमेंट टाइम की आ जाए उसके लिए, और यहाँ पर मैन्युफैक्चरर है वो अपना सामान बेचने के लिए कि उसका सामान बल्क पर बिके, मीन्स काफ़ी मात्रा में बिके, उसके लिए वो जो होलसेलर है या जो शॉपकीपर्स हैं उनको यहाँ पर ये डिस्काउंट देता है, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा सामान परचेज़ कर लें। तो ये इनके बीच में डिफरेंस है। आज के टॉपिक में इतना ही। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, जिससे कि जो मेरी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स।